हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यहाँ पर नासा के द्वारा कुछ एक दो ऐसे प्लैनेट्स की यहाँ पर खोज की गई है जो काफी यूनिक है, यानी कि अर्थ लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं और अर्थ लाइक बिहेवियर रखते हैं। अभी तक नासा के द्वारा कहा गया कि जितने भी ऐसे प्लैनेट्स जो कि अर्थ के लगभग साइज के हैं या थोड़े बहुत साइज में बड़े हो सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं अर्थ जैसा मिलता है या दूसरे जो प्लैनेट्स हैं ना रॉकी प्लैनेट्स की तरह मिलता है। लेकिन यहाँ पर नासा को दो ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जहाँ पर 50% से भी ज्यादा, ठीक है, मोर देन 50% से भी ज्यादा यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नासा के द्वारा यहाँ पर जताई जा रही है। तो थोड़ा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिल्म्स के लिए भी और यहाँ पर मीन्स के लिए भी। तो इसको जानना चाहिए आप, ठीक है। और ये काफी एक्सटेंसिवली करीब 3-4 दिनों से ये न्यूज में रह रहा है। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसको कवर कर लिया जाए, ठीक है, ताकि कोई इस तरीके कोई भी न्यूज या इंपॉर्टेंट जो डेटा है, फैक्ट है, वो छूटे ना हमसे। तो यहाँ पर दो प्लैनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये प्लैनेट दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा, और एक ये वाला प्लैनेट आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ठीक है। ये इनका सन है। ये सन जो है ये रेड डवार्फ सन है, ठीक है। ये कौन सा सन है? रेड डवार्फ स्टार है जो ये चमकीला दिखाई दे रहा है। और इसके चारों तरफ ऑर्बिट करते हुए ये एक प्लैनेट है दूसरा, एक पहला, और ये एक दूसरा प्लैनेट है जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब पहले तो यहाँ पर एक बात आती है कि रेड ड्वार्फ स्टार होता क्या है। स्टार तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ड्वार्फ क्या होता है? ड्वार्फ का मतलब है होता है वेरी स्मॉल, दिस इज द स्मॉल। रेड जो स्टार होते हैं ना, वो स्टार हो जाते हैं जिनमें अब एनर्जी बचती नहीं है। वो कूल हो जाते हैं, मतलब वो ठंडे हो जाते हैं, अब वो चमकीले उतने नहीं रहते, जैसे भी हमारा सन है, ठीक है। तो रेड ड्वार्फ स्टार का मतलब फुल स्मॉल स्टार, यानी कि साइज में भी छोटा है और वो फुल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इल्यूमिनिटी उसमें नहीं होती है, बहुत ज्यादा ब्राइट वो नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे स्टार को हम लोग रेड ड्वार्फ स्टार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर नासा के द्वारा कहा गया कि जो दो यहाँ पे अर्थ लाइक जो प्लैनेट्स की खोज की गई है, उनकी साइज की बात करें तो 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ, यानी कि करीब 1.5 गुना, ठीक है, अर्थ के करीब 1.5 गुना साइज में ये खोजे गए हैं। किसके द्वारा खोजे गए हैं? नासा का जो कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप है उसके द्वारा इसको खोजा गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका भी याद रखना है कि किसके द्वारा खोजा गया है। नासा का कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क दिया जाए, ठीक है। अब होमवर्क क्या है, मैंने कल भी आपको दिया था, इसका वो एंडिस वाला दिया था मैंने। एंडिस और टिटी काका का मैंने दिया हुआ था। दो लोगों ने वहां पे बस कमेंट करके उसका आंसर देना सही समझा, बाकी लोगों ने इग्नोर करना सही समझा। खैर, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर एक होमवर्क है कि जो नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, पहला, वेन, कब इसको ऑपरेशन में लाया गया था, और दूसरा, वेयर, इसको कहाँ पर रखा गया, ठीक है, ये कहाँ से ये काम करता है। तो दो चीजें आप बताना है आपको, कब, वेन एंड वेयर। और तीसरा भी आप चाहे तो बता सकते हैं, तीसरा पर्पस, पर्पस क्या है, यानी कि वाई, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपकी मर्जी कि कब इसको लॉन्च किया गया था, कहाँ पर इसको रखा गया है, और वाई यानी कि पर्पस क्या है इस केपलर स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे पे। तो यहाँ पर कहा गया है कि रेड ड्वार्फ स्टार है जिसके चारों तरफ ये लोग चक्कर लगाते हैं, जिनका यूनिक कंपोजिशन, यूनिक कंपोजिशन का ये मतलब हुआ कि अभी तक जितने भी हमारे पास एक्सो प्लैनेट्स हैं, एक्सो प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है, चलिए मैं बता दूं। वैसे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है उनको एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो कहा गया कि ये जो दो एक्सो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से ये बाहर बाहर है, ये काफी अनलाइक है और यूनिक कंपोजिशन इनका है, ठीक है। यूनिक कंपोजिशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कहा गया दिस आर फिल्ड विद वाटर, ये वाटर से भरे हुए। कैसे, क्या ये वाटर देखने को मिला? नहीं, क्योंकि बहुत दूर है। अर्थ से बात करें तो अर्थ से करीब 218 लाइट ईयर्स ये बड़े हैं, सॉरी दूर है। तो चलिए यहाँ पर एक और होमवर्क की, 1 लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है, ये आपको बताना है। दिस इज योर होमवर्क। चलिए इसको भी कमेंट में थोड़ा बता दीजिएगा। तो 218 लाइट ईयर ये दूर है हमारे यहाँ से। तो वहां उनका जो कॉन्स्टलेशन है, उनका कॉन्स्टलेशन का नाम है लीरा, जहां पर ये दोनों प्लैनेट्स आपको मिलते हैं। तो यूनिक कंपोजिशन किस हिसाब से है, तो इसे यहाँ पे कहा गया कि वैसे तो कोई डायरेक्टली यहाँ पे वाटर मिला हुआ नहीं है, डायरेक्टली वाटर नहीं मिला है, लेकिन साइंस वहां पे साइंटिस्ट का ये कहना है कि साइज और मास को देखते हुए, ठीक है, किसको, साइज और मास को देखते हुए, ठीक है, हम इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ इसका वॉल्यूम जो है
उन सबको, इन तीनों को मिला के हम इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं कि इस तरीके का जो साइज होता है, ओके, या फिर जो प्लैनेट होता है, वो कहीं ना कहीं दो चीजों के बीच में होता है। क्या? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, से भारी। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? एक तरीके से गैस है, ठीक है, इससे भारी, लेकिन रॉक से हल्का, यानी कि ये बीच वाले होते हैं। तो ये रॉक से हल्का है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम से भारी है। तो गैस से क्या है? लाइटर है, और सॉरी, गैस से क्या है? भारी है, हैवियर है, और रॉक से क्या है? लाइटर है। तो बीच वाला ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली साइंटिस्ट को ये कहा गया कि दैट्स व्हाई इट मे बी वाटर, क्योंकि अब गैस से भारी और रॉक से हल्का क्या हो सकता है? वाटर। सम प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मे बी, ओके। तो यहाँ पर कहा गया कि दैट्स व्हाई इस तरीके के जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुआ है, इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ वाटर होने की संभावना इसलिए वहां पे ज्यादा है। इनका थोड़ा सा कंपोजिशन अगर हम देख लेते हैं, तो अर्थ जैसे कि आपको ये दिखाई देता है, मेटल एंड रॉक्स होते हैं। जैसे आप अर्थ सरफेस से इंटीरियर की तरफ चलते जाएंगे तो, हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर ये जो दोनों प्लैनेट्स मिले हुए हैं, इनका नाम क्या है? कैप्लर 138c एंड कैप्लर 138d, ठीक है। क्या नाम है इनका? कैप्लर 138c और दूसरे का कैप्लर 138d। चलिए, तो वहां पे हम, इनका स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर मेटल और रॉक्स मिलता है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, इंटीरियर वाला, यहाँ पे मेटल और रॉक्स दिखाई देता है। उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है, आप कह रहे जैसे हमारे अर्थ में मेंटल हो गया, तो यहाँ पर हाई प्रेशर वाटर दिखाई देता है। और बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया, जैसे हमारे यहाँ क्रस्ट वगैरह होता है, वहां पर वाटर ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन निकाला गया कि जिस तरीके का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, द पॉसिबिलिटी इज दैट कि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें कहा गया कि वैसे साइज में ये 1.5 गुना है, हमने पहले ही देखा, साइज में ये 1.5 गुना है। मास की बात करें तो मास में ये 2 गुना है, दिस इज द साइज। अर्थ की साइज से 1.5 गुना बड़ा। मास की बात करें तो अर्थ से 2 गुना बड़ा। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है इनका? छोटा है, ठीक है, अर्थ से काफी छोटा वॉल्यूम, क्योंकि अर्थ पूरा रॉकी है। लेकिन ये रॉकी नहीं है, यहाँ पर वाटर कैपेबिलिटी है, गैसेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो क्रस्ट में मिलते हैं। मेंटल लाइक वाले सिचुएशन जो एरिया है वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वाटर कैपेबिलिटी भी मिल जाती है, हाई प्रेशर वाटर है, तो उतना रॉकी नहीं है जिस तरीके से अर्थ। और वॉल्यूम इस वजह से क्या है इनका? वॉल्यूम कंपेयर टू अर्थ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये थोड़ा सा सरप्राइज था, यूनिक था, क्योंकि जितने भी अभी तक ऐसे प्लैनेट्स जो कि अर्थ से थोड़े से बड़े हैं या अर्थ के बराबर है, उनकी जितनी भी स्टडी की गई है, वहां पर सिर्फ आपको रॉकी वर्ल्ड ही मिलता है, वो सब रॉक्स वगैरह ही है। लेकिन इनकी स्टडी करने पर ये पता चला कि ये पूरा रॉकी नहीं है, यहाँ पे बीच वाला एक स्टेज भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इसमें एक और चीज कही गई है कि वही साइंटिस्ट जो उन्होंने उसकी खोज की थी, वही लोग एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक दूसरा प्लेनेट भी खोज निकाला है, जिसका नाम है TOI 1452b, दैट कुड पोटेंशियली बी कवर्ड विद लिक्विड वाटर ओशन। जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है या ऐसा, तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये क्या है कि लिक्विड वाटर ओशियन आपको यहाँ पर होने की संभावना है। प्लेनेट का क्या नाम है? TOI 1452b, ठीक है, TOI 1452b, जहाँ पे कह रहा है कि लिक्विड वाटर ओशियन, यानी लिक्विड वाटर होने का मतलब समझते हैं, दैट मीन्स द डायरेक्ट लाइफ। लिक्विड वाटर होने का मतलब दैट इज द डायरेक्ट वाइफ, सॉरी, लाइफ, ठीक है, क्योंकि अगर वाटर है वहां पे, लिक्विड है, यानी कि स्टू है, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन है तभी तो वहां पे वाटर भी बन गया। तो वाइफ नहीं, वाइफ कंसिडर नहीं करना है, लाइफ कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जताई जा रही है, तो थोड़ा सा फैक्चुअल है और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, काफी दिनों से ये न्यूज में रहा है, ओके। थोड़ा सा इसके बारे में आपको रखना है। तो कमेंट में आपको क्या बताना है? कमेंट में तो पहले आपको ये बताना है कि नासा के कैप्टर स्पेस टेलीस्कोप के बारे में कब, कहाँ, क्यों। इसके अलावा मैंने एक पूछा था कि 1 लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है, ये आप बता दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद सब। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।